हेलो स्टूडेंट, मैं शालू आप सबका स्वागत करती हूँ बीएचयू वाले दी हिस्टोरिका पे। तो आज ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो मास्टर्स डिग्री एआईएससी से करने का सोच रहे हैं, मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एज जो है आपका कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज के आप मास्टर्स कर सकते हैं। दूसरा कि आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो 10+2+3 के पैटर्न पे होना चाहिए और आपको मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए आप 5% की छूट मिलती है। दूसरी बात ये कि आपका बैचलर्स किस कोर्स से होना चाहिए, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिमांड है। तो हम देखेंगे अलग अलग डिमांड के बारे में देखते हैं। तो कोई कोई यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसा मांगता है कि आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से ही हुआ हो तो जाके आप मास्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री से कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी यूनिवर्सिटी जो है और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो उसका ऐसा डिमांड है कि आपका बैचलर्स डिग्री किसी भी कोर्स से हो, आप मास्टर्स जो है एआईएससी से यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर से आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आ जाता है बीएचयू। बीएचयू में आप बैचलर्स डिग्री आपका किसी से आप इंजीनियरिंग या कुछ भी किए हो तो आप यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से मास्टर्स कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था, ऐसा अभी 2023 के बैच से ही ये शुरू हुआ है, तो अभी भी जारी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा बैचलर्स मास्टर्स करने के लिए, तो सबसे पहले कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो कौन सा एग्जामिनेशन है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो वो CUET PG आपको देना होगा। तो CUET PG के बारे में बताया, तो इसका जो कोड है अभी HUQP01 इसका कोड है। पेपर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये पेपर कोड मांगा जाता है, तो इस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है वो ये है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तो अब चला गया है, तो 26 दिसंबर से लेके 27 फरवरी तक जो था इसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट था, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन है वो 10 मार्च से 28 मार्च के बीच में होने वाला है। वही दूसरा एग्जामिनेशन कौन सा होता है, तो दूसरा एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्या होता है कि इसमें यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एंट्रेंस करवाता है। तो वो उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी आता है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का एग्जामिनेशन करवाता है। तो अब टॉप की यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे, तो कौन से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि AIC का डिपार्टमेंट इसका अभी इंडिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ आप एडमिशन लेंगे तो आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी सुविधा मिलेगी, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी साथ ही साथ। लेकिन हॉस्टल की सुविधा में ये है कि यहाँ 40% बच्चे को ही हॉस्टल मिलता है। साथ ही साथ यहाँ लाइब्रेरी 24 आवर आपको मिलने वाला है, स्पोर्ट ग्राउंड, बहुत सारे क्षेत्र में आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हैं। दूसरा है डेक्कन कॉलेज पुणे। डेक्कन कॉलेज पुणे में क्या है कि यहाँ रिसर्च बेस्ड पढ़ाई होती है, वहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च की भी सुविधा मिलेगी, तो आप डेक्कन कॉलेज पुणे में भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा गुरुकुल कांगड़ी को, ये यहाँ पे भी एंशिएंट AISC की पढ़ाई होती है। विश्व भारती, जो कि इन दोनों के बाद अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो विश्व भारती में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद द हरिश्चंद्र गौड़ विश्वविद्यालय, ये कुछ महत्वपूर्ण थे, लेकिन और भी 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप AISC कर सकते हैं, AISC में मास्टर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कोर्स डिटेल के बारे में जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मास्टर्स जो है वो 2 साल का होता है। तो ये सबकी तरह AISC का भी जो है वो 2 साल का सीन है कि 2 साल में आपको आपका मास्टर्स होने वाला है। 4 सेमेस्टर पढ़ेंगे, 6 महीने का जो है 1 सेमेस्टर होगा, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर, तो लगभग 1 साल में 2 सेमेस्टर हो गए। और सेमेस्टर होने वाला फी की बात करें तो BHU की फी के बारे में हम
जानते हैं तो इसका फी जो है आपको 2000 से 3000 तक लगने वाला है, मतलब इतना बहुत सस्ता है। हॉस्टल्स बाकी सुविधाओं की अलग फी है, तो बहुत कम खर्च में आप BHU से मास्टर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ और डेक्कन कॉलेज पूरे ये सब का भी फी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप बहुत कम पैसों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम फी की बात करें किसी भी प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको अगर मैक्सिमम 50,000 तक लग सकता है, लेकिन वहाँ सुविधा भी अलग होगी। तो स्कोप क्या है, आप मास्टर्स अगर AISC से कर लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप भविष्य में क्या बन सकते हैं। तो आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ से आप सोचिए कि जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वहीं के आप प्रोफेसर बन जाए तो वही आप वहाँ प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे, तो आपको इसके लिए करना होगा नेट JRF एग्जामिनेशन क्लियर। तो ये दूसरा कि आप आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, बड़े बड़े स्थलों की जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो जैसे खुदाई हुई है, जैसे एक्सकवेशन हो रहा है, वो अब आप भी कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजियम क्यूरेटर, आप जब म्यूजियम जाते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखते होंगे जो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं। फिर ASI, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप ASI भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी छोटे मतलब पोस्ट नहीं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी आप यहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हेरिटेज मैनेजर, जैसे आप ले लीजिए, जैसे कि जो बड़े बड़े जो एंशियंट प्लेस है जैसे ताजमहल, कोई भी स्तूप, कोई भी मंदिर, वहाँ के आप मैनेजर बन सकते हैं। उसके साथ साथ ये UPSC में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप एक कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आपको पता है SSC में भी एक एग्जामिनेशन लिया जाता है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो आप इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे हैं जहां आप आसानी से जॉब आपको मिल सकती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।